कमाल के हैं, तो परफॉर्मेंसेस भी कमाल की होंगी। मैंने फिल्म का जेन्युइनली ट्रेलर नहीं देखा अभी तक, कि तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन प्रकाश जी जो हैं फैमिली हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और आज बहुत टाइम बाद मैं अंदर इसलिए एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, बहुत टाइम बाद प्रकाश जी से मिलूँगा मैं। प्रकाश जी से किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? अरे बहुत लवली बॉन्ड, हमने एंटरटेनमेंट पिक्चर की थी साथ में। और प्रकाश जी मेरे जीजा जी हैं, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। पोनी मेरी कज़न सिस्टर है, तो वी आर फैमिली। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, हमारे फैमिली में एक हीरो है सुपरस्टार, तो विलन भी सुपरस्टार प्रकाश जी। तो मैं भी बिजी था, बीच में बहुत शूटिंग्स कर रहा था, तो मैं पोनी जी और प्रकाश जी को मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैं आते ही पूछ रहा, प्रकाश जी कहाँ हैं, प्रकाश जी कहाँ हैं। इन फ्यूचर कुछ कोलैबोरेट करने का प्लान है और हमारे दिल कोलैबोरेट हैं, ब्लड कोलैबोरेट है, हम वैसे ही कोलैबोरेट हैं। तो काम हम लोग कोलैबोरेशन में लाइफ टाइम करते रहेंगे। और आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहते हैं? मेरी फिल्म आ रही है जो श्रीमान ऐश्वर्या राय, उसके बारे में तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बस जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसके अलावा बिग बस चल रहा है वूट पे, तो बिग बस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आई एम एंजॉइंग डूइंग बिग बस, क्योंकि बिग बॉस से पूरा रिलेटेड है। व्यक्ति हमारे घर पे ही आता है, आपने देखा होगा, तो आई एम एंजॉइंग दैट शो। हाँ हाँ, फॉलो कर रहे हैं, हर साल फॉलो करते हैं, बिग बॉस के फ़ैन हैं। भाई को इतना प्यार करते हैं हम लोग, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तो वैसे ही मिस नहीं होता, और वैसे भी बिग बॉस में फॉलो करता ही हूँ। और इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा वैसे सबका अब्दू है, मैं अब्दू नहीं कहूँगा, लेकिन MC स्टैंड मुझे अच्छे लग रहे हैं। MC स्टैंड थोड़ा अच्छा खेल भी रहा है, शिव भी बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मराठियों की इज्जत भी रखी है शिव ने। और थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा, आलिया जी आज जो बेटी अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, वी लव देम। रणबीर एंड आलिया बहुत काम भी किया, बड़े एपिसोड किए मैंने साथ में। दे आर वंडरफुल पीपल, लवली एनर्जी, सो पॉजिटिव, सो बेस्ट विशेस हमेशा उनके लिए। लास्टली इंडिया को अनफॉर्चुनेटली आज हार हुई है सेमीफाइनल में, कितने डिसअपॉइंटेड? डेफिनेटली दुख तो होता ही है। प्रकाश जी आ गए, अभी मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला हूँ। OTT में, सॉरी फिर से बोलिए। जी मुखबिर का मैंने प्रोमो देखा, और मुझे मुखबिर का मैंने प्रोमो देखा, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। और जो प्रोड्यूसर्स हैं विक्टर टैंगो, और वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वैभव एंड तबस्सुम। तो वो जब भी कुछ, आई हैव नोन देम फ्रॉम लॉन्ग बैक, जब हम टेलीविज़न पे नॉन फिक्शन शोज़ करते थे, वो इंडमॉल में थे। सो आई हैव वर्क विथ हिम एंड आई नो कि उनका जो टेस्ट है और जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं वो अच्छा ही होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और प्रोमो देखकर ऐसा लगा कि कुछ हटके चीज़ है, स्टोरी डिफरेंट है, और कलाकार भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जहाँ तक इंडियन OTT कंटेंट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वक्त है, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जिसको क्राइम थ्रिलर देखना है वो क्राइम थ्रिलर देखे, जिसको कुछ हिस्टोरिकल देखना है वो हिस्टोरिकल देखे, जिसको कॉमेडी देखना है वो कॉमेडी देखे, हॉरर देखना है हॉरर देखे, ड्रामा देखना है ड्रामा देखे। तो बहुत चॉइसेस हैं जो पहले नहीं होती थी। पहले सिर्फ टेलीविज़न पे सिर्फ घरेलू लोगों के या हाउसवाइफ्स के लिए कंटेंट था, मर्दों के लिए नहीं था, बच्चों के लिए नहीं था, अब सबके लिए कंटेंट है। Yes, I'm shooting for something, but I cannot tell unless I'm allowed to. So I'll definitely tell when the right time is there. Yeah, Mukbir looks like an Indo-Pak film. Mukbir is a thriller. It's about a spy, but I think it's a film about you all who are watching it.
अबाउट एन अनसंग हीरो। यू हैव सीन लॉट ऑफ थ्रिलर्स जहाँ पे सुपरमैन होते हैं, सुपर हीरोज होते हैं, गैजेट्स होते हैं, और एक हीरो जो बनता है उसके आगे पीछे कहानी बनता है। बट ये ऐसे कहानी है कि कहानी से हीरो बाहर आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन स्टोरी, अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी। इसीलिए तो मैं हूँ उसमें। सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, टचिंग स्टोरी है। बहुत खुश हूँ OTT आया है, क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा कहानियाँ देखना पड़ता है ना। देख सकते हैं वो लोग, उनके पास चॉइस है। अगर कंटेंट किंग हो रहा है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं तो नहीं देखेंगे कि बीच का भी निकल गया। स्टार नहीं है, कोई भी स्टार बन सकता है। अच्छा कहानी है और अच्छे किए हैं आप, एंड दे विल वॉच इट एंड दे विल लव इट। एंड OTT के वजह से ऐसे फिल्में बन रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये स्लाइस ऑफ लाइफ का स्टोरी जो मुखबिर है, डेफिनेटली यू विल लव इट। आई डिडंट गेट यू। अगर आने वाले का यही है, मुखबिर इसमें नया किरदार है। आई हैव नॉट डन अ रोल लाइक दिस। ऐसे रोल कभी भी नहीं किया मैंने, क्योंकि अब विलन देखकर एक्टर को एक काम मिला है। एंड वेरी टचिंग स्टोरी है। यू विल लव मूर्ति, जो रोल में प्ले करता हूँ, यू विल लव इट। साउथ और नॉर्थ के बारे में नहीं बात करते हैं। कंटेंट आजकल जब OTT आ गया और लोगों को इतना चॉइस मिल गया कि हर कंटेंट देख सकते हैं। सो कंटेंट इज द किंग। whoever मेक्स कंटेंट, whoever मेक्स न्यू कंटेंट। अभी सिर्फ हीरो हीरोइन ऐसे नहीं जा रहे हैं, अभी एनीबडी कैन बिकम अ हीरो। सो इसीलिए तो हमारे समाज में बहुत सारा टैलेंट बढ़ाने के लिए राइटर्स, थिंकर्स, कहानियाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो आई थिंक इफ यू हैव टू सर्वाइव, यू विल हैव टू गो फॉर कंटेंट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वेब सीरीज़ में मेरा किरदार जो है जमीला का, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड अब तक हमने उतने ही बिट्स एंड पीसेस देखे हैं जितना हमने डब किया है। सो ये हमारे लिए भी प्रीमियर ही है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड दैन नर्वस, क्योंकि इतने महीनों और सालों की हार्डवर्क है, एंड इट्स आवर लेबर ऑफ लव। इट्स समथिंग दैट आई वाज वेटिंग टू डू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आई एम जस्ट होपिंग कि सारी फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी लोग आए हैं, दे विल सी टुडे एंड गिव अ फीडबैक, एंड होपफुली इट्स गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव एंड नाइस, एंड दे गोइंग टू एंजॉय इट। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑल्दो मेरे ज़्यादा शॉट्स नहीं थे, क्योंकि वो अगर जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा वो उस तरह से हैं, हम इस तरफ से। तो आई होप सेकेंड सीज़न में शायद प्रकाश सर और आदिल सर के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स हों। बट मोर देन दैट आई थिंक हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, शिवम नायर सर, जयप्रीत सर, दे डिड अ फैब जॉब। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, एंड द होल कास्ट एंड क्रू। But playing Jameela was challenging in its own way, because 60s की कहानी है, and definitely it's a refreshing character, क्योंकि जैसा कि आप 60s की लड़की सोचते हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। So that was refreshing, and I really want the audience to witness themselves and tell me how they liked it. मैसेज तो आपको एक बार जब आप बुक में देखेंगे तभी आपको you'll get to know. But it's a tribute to our unsung heroes. जितने हमारे स्पाइज हैं, एजेंट्स हैं, हर मुल्क के, वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं, एंड किस हद तक जाते हैं, बट उनका नाम हमें कभी पता नहीं होता, या उनको कभी वो ट्रिब्यूट मिल नहीं पाता। सो वी आर गिविंग अ ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज। थैंक यू।
excited. You're almost always nervous with the work that you do, but बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि the work that we put in, the hard work that we put in is coming to a fruition in a lot of ways. So more than being nervous, I'm excited and very grateful actually. मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर प्रकाश जी हैं, ये हैं, और मुझे इन लोगों के साथ compete करना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्क्रीन स्पेस के जो मुझे मिला है देखने के लिए, और मैं हमेशा ऐसे दिखता हूँ, ऐसे दिखता हूँ। ओह माय गॉड, कितना ख़राब किया मैंने, लेकिन ये लोग हैं तो हम बच जाएंगे मेरे ख्याल से। उल्टा होने वाला है बेसिकली उसका। क्या कहना चाहिए आदिल सर है, प्रकाश सर है, क्या सीखा आपने, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा इतना एकदम समराइज़ नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन जब आप इतने बड़े एक्टर्स कलाकारों के साथ मौजूद होते हैं तो आप बहुत इंस्पायर होते हैं। सबसे ज़्यादा आप में एक ह्यूमिलिटी आती है कि अभी बहुत कुछ करने को है, अभी बहुत कुछ सीखने को है, बट मोर देन दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू शेयर दिस स्पेस विद देम एंड ये तमाम उम्र के लिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद रहेगी। जो भी मैं कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, सुने दिल सर मुखबिर के बारे में अगर कुछ पता है क्या कुछ? मुखबिर के बारे में सबसे अच्छा जो बताते हैं वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी, जिसको अनसंग हीरो की कहानी है, जिनके बारे में हम जानते नहीं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनको किसी को नहीं मालूम, जहाँ से जाते हैं वहाँ भी नहीं जानते किसी को, उनके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसके बारे में हम नहीं जानते। तो सिर्फ देश जिसको कहते हैं पेट्रियटिज्म, और उसके वजह से वो काम करते हैं और मर भी जाते हैं। हम तो एक्टर से कैमरा के सामने हैं, फिर हमें पैसा मिलता है, नाम मिलता है, शोहरत मिलता है, उनको कुछ मिलता नहीं है। उसके बावजूद क्या है वो अंदरूनी इंटेंशन जिसके लिए वो देश के लिए काम करता है, और उसके अलावा जो ये नैरेटिव है वो सत्य के ऊपर से अनुप्राणित है, लेकिन आधारित नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों देखने मिलेंगे अलग अलग किरदार के ज़रिए, और मुझे लगता है कि एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, अब सब लोगों को बहुत पसंद है। थैंक यू यार, थैंक यू। जी ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बरखा इस शो का हिस्सा है, सो आई कम टू सपोर्ट हर। और मैंने प्रोमोज देखे हैं क्योंकि सोशल मीडिया खोलो तो मुखबिर के प्रोमोज से दिखी जाती है। इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम माई रीज़न ऑफ माई फ्रेंड बीइंग देयर, मैं ये शो भी देखना चाहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ मुखबिर। देखिए मैं मेरे हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ, आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ द टीवी फ्रेटर्निटी, और मुझे नहीं लगता टेलीविज़न की जो मीडियम है वो किसी भी मायने में किसी से कम है, क्योंकि घर घर तक हम पहुँचते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर ऑर्गेनिकली कोई वेब सीरीज़ वर्कआउट होता है, व्हाई नॉट, आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड, बट फॉर मी द प्रायोरिटी इज़ अ गुड स्टोरी। द मीडियम रियली डजंट काउंट। इफ इट्स अ गुड स्टोरी एंड अ गुड रोल, आई एम गेम। Upcoming, well, I'm obviously doing Alibaba on Sony Sub, so that's my show. My first audiobook has also released called Shrapit, so that's how I ventured into the world of audio books and the podcast and stuff. So I'm excited about that, and like I said, my television show is already running. मैं देखिए वो एक ऐसा शो है, आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आप एपिसोड्स ना भी देखो। सोशल मीडिया में फ्लडेड रहता है, सो नॉट दैट आई वॉच ऑल द एपिसोड्स, बट या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई एम काइंड ऑफ अपडेटेड। फ्रेंड्स देखिए टीवी फ्रेटर्निटी से तो आप जानते ही हो। आई नो टीना एंड मी, वी हैव अ कैलकाटा कनेक्शन, सो आई नो टीना, आई वर्कड विद शालीन, एंड या लाइक आई सेड, I've done an item song on हिम्मत वाला। साजिद खान was my director there. So काफ़ी सारे लोगों को आप जो आपकी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आप ऑब्वियसली उनको जानते तो हो ही। जी, he is my favorite. I think Abdu is the whole world's favorite. He's a sweetheart and I really like him. So yeah, he has to be my favorite in the season. हम कैसे जज करें बताइए, वो दोनों गए हैं, दे आर मैच्योर एडल्ट्स, वॉट एवर दे डू इन देयर लाइफ वी कैन ओनली विश देम ऑल द बेस्ट।
एंड आगे देखते हैं, अभी तो शो काफ़ी बाकी है, देखिए कैसे इक्वेशंस चेंज होते हैं नहीं होते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि शो बनाते समय तो बहुत मज़ा आया, मतलब ऑडियंस का रिएक्शन देखकर पता चलेगा कि उनको कितना मज़ेदार लगा, बट बहुत दिल से बनाया है हमने, बहुत आई थिंक वी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमने बहुत अच्छा शो बनाया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ऑडियंस रिएक्शन। मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एक पाकिस्तानी गज़ल सिंगर का जिनका नाम है बेगम अनार। सो बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है क्योंकि आई नेवर प्लेड अ पाकिस्तानी कैरेक्टर बिफोर, बट प्लीज़ वॉच द शो टू सी कि क्या कैरेक्टर है मेरा। बट यार वेल टू द ऑडियंस मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक हर कोई जो देशभक्त है उसे ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए। हमारा शो इज़ अ ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे स्पाइस हैं, जो मुखबिर हैं। सो प्लीज़ वॉच इट फॉर देम एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमें सेफ रखने के लिए।